Hey everyone, welcome to my channel. Our address is Science. So friends, let's talk about this umbrella with 40 frog cutting and stitching. इस ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग बहुत इजी एंड सिंपल है। इस फ्रॉक के घेरे को हमने फ्रंट से अप रखा है, बैक से हमने डाउन रखा है। तो देख सकते हैं इसकी कोटी भी हमने अटैच की है। इस ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग बहुत इजी एंड सिंपल है। तो देख सकते हैं देखने में कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। इस ड्रेस का जो मेजरमेंट है वो स्मॉल टू मीडियम साइज है। स्मॉल टू मीडियम साइज वाले इसको इजीली वेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एंड वॉच टिल द एंड। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। इस ड्रेस का जो हमने फैब्रिक लिया है वो हमने वेलवेट फैब्रिक लिया है। हमने वेलवेट फैब्रिक 7 मीटर्स लिया है ट्राउजर एंड फ्रॉक के लिए। एंड हमने दुपट्टे के लिए हमने बनारसी फैब्रिक ली है। उसी पे हम कोटी को हम निकालेंगे एंड इसमें स्टिच करेंगे। ये देख सकते हैं ये हमारा फैब्रिक है। हमने बनारसी लेस भी हमने ली है। टॉप पार्ट को हम फोल्ड फोल्ड कर कर रख लेंगे। देख सकते हैं लेंथ हमने 15 इंच लेनी है। शोल्डर्स हमने 6 इंच लेना है। एंड हमने डीप आर्मोल 6.5 इंच हमने मार्किंग करनी है। चेस्ट हमने 9.5 इंच में मार्किंग करनी है। वेस्ट 8.5 इंच पर मार्क करना है। इस तरीके से हम मार्किंग को अच्छे से मिला लेंगे। 3 इंच हम नेक के लिए लेंगे एंड हाफ इंच हम डाउन शोल्डर्स के लिए लेंगे। आर्म होल को शेप दे देंगे एंड फ्रंट आर्म होल को भी हम शेप दे देंगे। चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग हमने कर ली है। बैक पार्ट को हम अलग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट के आर्म होल को शेप दे देंगे। ये हमने लाइनिंग एंड बनारसी जो हमने दुपट्टा हमने लिया है उसको हम फोल्ड फोल्ड कर रख लेंगे। 2 फोल्ड हम बनारसी का रखेंगे, 2 फोल्ड हम लाइनिंग का रखेंगे एंड हम फ्रंट पार्ट को रखकर इसी प्रोसेस से हम कट कर लेंगे क्योंकि हम इसकी कोटी हम रेडी करेंगे। देख सकते हैं हमने कटिंग कर ली है। ये हमारे अंदर का वेलवेट है एंड ये बनारसी जो हमने टॉप पार्ट के लिए लिया ये हम कोटी अटैच करेंगे एंड हमने लाइनिंग भी हमने कट कर ली है। देख सकते हैं एंड ये हमारा बैक है। हमने टॉप पार्ट की जो कटिंग की है वो हमने 4 पार्ट कटिंग की है। ये फर्स्ट पार्ट हमने लेना है जो अंदर का है। इसमें हम नेक को रखकर स्टिच कर लेंगे। नेक की जो विड्थ होगी वो 3 इंच होगी एंड 6 इंच हमने लेंथ लेनी है। इस तरीके से हम स्टिच करके हम कट्स लगा लेंगे एंड इसको हम पलट लेंगे। पलटने के बाद हम इसमें टॉप स्टिच लगा लेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हम कोटी की कटिंग करेंगे। 4 इंच हमने नेक की विड्थ लेनी है। 3 इंच हमने नीचे से लेना है। अगेन हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। 4 इंच हमने ऊपर से लिया है एंड फिर हम डाउन करते जाएंगे। 4.5 इंच पे हमने मार्किंग करनी है।
देन हमें 5 इंच पर मार्किंग करनी है एंड फिर 6 इंच पर अपनी मार्किंग करनी है। जैसे कि ये जो हमने निशान लगाए हैं इसके अकॉर्डिंग हम इसमें मार्किंग कर लेंगे। देख सकते हैं इस तरीके से। तो जैसे हमें मार्किंग कर लेनी है एंड हम थोड़ा सा राउंड शेप दे देंगे। इसकी फिनिशिंग बहुत जरूरी है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। हमने कटिंग कर ली है। अब हम मेन फैब्रिक को कट करेंगे। हमने लाइनिंग को अच्छे से रखकर हमने मेन फैब्रिक को कट कर लेना है। तो देख सकते हैं हमने कटिंग कर ली है। 2 इंच हम फ्रंट से लेंगे। हमने इस जगह पर हमने हुक को अटैच करना है। ये हम कट कर लेंगे। कोटी की कटिंग हमने कर ली है। लाइनिंग को भी हमने कट कर लिया है, देख सकते हैं। इस तरीके से रखकर हम स्टिच करेंगे। इससे पहले हम पाइपिंग इसमें यूज करेंगे। हमने पाइपिंग को रेडी कर लिया है एंड इसको इस तरीके से हम रखकर स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से हम कट लगा लेंगे। हमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं ताकि अच्छे से फिक्स हो जाए। तो हम इसको पलट लेंगे। देख सकते हैं। अब हम लाइनिंग को अटैच करेंगे। हम इसको पलटेंगे नहीं, हम बाद में इसको पलटेंगे तो हमारा नेक रेडी हो जाएगा। सॉरी, कोटी रेडी हो जाएगी। तो देख सकते हैं हमने लाइनिंग को अटैच कर लिया है। छोटे छोटे हम कट्स लगाएंगे। अब हम इसको पलट लेंगे। तो देख सकते हैं हमने पलट लिया है। अब हम इसमें टॉप स्टिच लगाएंगे। टॉप स्टिच हमने लगा दी है। अब हम दूसरे साइड के पार्ट को भी हम रेडी कर लेंगे। देख सकते हैं हमने दोनों पार्ट्स को रेडी कर लिया है। हम इसको शोल्डर से रखकर स्टिच कर लेंगे। हमने मेन फैब्रिक को एंड कोटी को हमने रखकर हमने शोल्डर से स्टिच कर लेना है एंड साइड से आर्म होल से भी हमें स्टिच कर लेना है। दोनों पार्ट को इसी तरीके से हम स्टिच कर लेंगे। देख सकते हैं। अब हम बैक के नेक की कटिंग करेंगे। 3 इंच हमने विड्थ लेनी है एंड 3 इंच हमने लेंथ लेनी है। इस तरीके से बॉक्स बनाकर हम राउंड शेप दे देंगे एंड कट कर लेंगे। कटिंग हमने कर ली है। 2 इंच की हम स्ट्रिप लेकर हम इसको स्टिच कर लेंगे। देन इसके बाद हम शोल्डर से अटैच करके बैक पार्ट एंड फ्रंट पार्ट को अटैच करके शोल्डर से हम स्टिच कर लेंगे। देख सकते हैं दोनों पार्ट को हमने रख के स्टिच कर लिए हैं और इसको हम पलट लेंगे। अब हम बैक के नेक की फिनिशिंग देंगे। ये हमने टॉप पार्ट को रेडी कर लिया है। चलिए हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे।
22 इंच पर हम लेंथ लेंगे एंड विड्थ हम जो लेंगे आर्म होल की वो 8 इंच लेंगे। स्लीव्स की गोलाई हमने 5 इंच पे रखनी है एंड इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे। 1 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। चलिए हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। स्लीव्स की कटिंग हमने कर ली है, अब हम घेरे की कटिंग करेंगे। घेरे के लिए हमें 4 फोल्ड करके हमने फैब्रिक को रख लेना है ट्रायंगल शेप में। हमने 2 लेयर हमने कट की है क्योंकि फैब्रिक का पना कम होता है तो हमें लेंथ पूरी चाहिए, तो हम इसको 2 तरीके से हम कट कर सकते हैं। हमने 2 लेयर में हमने रखकर इस तरीके से रख लेना है एंड वेस्ट के लिए हम मार्किंग करेंगे, तो हम 2 इंच पर हम मार्किंग करेंगे एंड इंची टेप को हम रखकर इस तरीके से हम लेंथ मेजर करेंगे। लेंथ हमने 42 इंच लेनी है एंड इस 42 में हम मार्किंग करते हुए हम घेरे को कट कर लेंगे। इस तरीके से हम दो निशान लगाकर कट कर लेंगे। निशान हमने लगा लिया है, देख सकते हैं एंड हमने कट भी कर लिया है। हमने बैक को डाउन रखना है, फ्रंट को हमने अप रखना है, तो हमने फ्रंट की जो कटिंग करनी है वो हमने 15 इंच लेकर हमने कट करनी है, ये देख सकते हैं। 3 इंच हमने फ्रंट से हमने कट कर लिया है, बैक हमने पूरा हमने ले लिया है। स्लीव्स को हमने रेडी कर लिया है, हमने लेस को अटैच करके स्लीव्स को रेडी कर लिया है। अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे टॉप पार्ट पर, जैसे हमने दोनों स्लीव्स को अटैच कर लेना है। स्लीव्स को हमने अटैच कर लिया है, देख सकते हैं। अब हम घेरे को अटैच करेंगे, इस तरीके से हम रख कर अटैच करेंगे, देख सकते हैं। इस तरीके से हमने स्टिच लगा लेनी है एंड बैक पार्ट पर भी हम स्टिच करेंगे। टॉप पार्ट के बैक पार्ट पर हम घेरे को रखेंगे, इस तरीके से रखकर हम स्टिच कर लेंगे। घेरे को हमने अटैच कर लिया है, अब हम साइड पर स्टिच करेंगे। हमने साइड की फिटिंग लगानी है, तो देख सकते हैं एक साइड से हमने फिटिंग लगा ली है, ये हमने साइड से स्टिच करना है। साइड की हमने फिटिंग लगा लेनी है, साइड की फिटिंग हमने लगा ली है। अब हम घेरे को रेडी करेंगे। घेरे को रेडी करने के लिए हमने इस तरीके से फोल्ड करके स्टिच कर लेना है, तरीके से स्टिच करने के बाद हम इसमें लेस को अटैच करेंगे, देख सकते हैं। घेरे को हमने रेडी कर लिया है एंड हमने दुपट्टे पर भी लेस को अटैच कर लिया है। ये हमने कोटी पर मिरर वर्क हमने किया है, ये देख सकते हैं। इसमें हमने सिर्फ चिपकाने का ही काम किया है एंड फ्रंट से हमने हुक को अटैच कर लिया है। दुपट्टे पर भी हमने लेस को अटैच किया है एंड हमने टसल्स भी यूज किए हैं, देख सकते हैं हमने टसल्स भी रेडी करके हमने अटैच किए हैं। ये रहा हमारे ड्रेस का फाइनल लुक। तो कैसा लगा आप लोगों को ये ड्रेस, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।